डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्लो एडुकोर पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है CHS क्लास 9th का रेशियो एंड प्रपोर्शन। इस वीडियो के लिए एक बच्ची ने बहुत सारा कमेंट किया था जिसका नाम कंचन लता करके है। तो आज मैं इसके बारे में बता, बेटा आप लोग कमेंट करते हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड कर सकता हूं क्योंकि विलेज से बिलोंग करता हूं और यहां पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी की जितने भी वीडियो जो आप कमेंट करते हो उसको मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, आप बिल्कुल निराश ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। सबसे पहले आप यह समझिए रेशियो क्या होता है, रेशियो हम किसे कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले, नहीं भैया पहले समझ तो लो रेशियो क्या है, रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो का हिंदी अर्थ होता है बेटा अनुपात, प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। ठीक है सर, अब अनुपात क्या होता है? अच्छा, अगर जैसे मैं कहूं, एक मैं बात करता हूं, सिर्फ 1/2 बेटा 1/2 लिख दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और ऊपर वाला जो है वह एक ये रुपीज है और नीचे वाला क्या है, 2 पैसे है। ठीक है, क्या है, एक रुपीज में है एक पैसे में है। तो ये क्या, दोनों इसको हम अनुपात पढ़ सकते हैं। अभी मैं जब, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये भिन्न है या अनुपात है। मैं आपको बताता हूं, भिन्न में आपको कहा जाता है, मैंने इसको भी क्यों लिखा ये भी बताऊंगा आगे। जैसे अगर आपको मैंने कहा है 1/2 क्या है, तो आप इसे कह सकते हो सर 1/2 भिन्न है। ठीक है, 1/2 क्या है, भिन्न है। भिन्न की जो परिभाषा होती है, यानी फ्रैक्शन की जो परिभाषा होती है, उसमें हम क्या कहते हैं, अंश बटे हर को, यानी ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अंश बटे हर के रूप में यदि कोई संख्या लिखी जाए या a/b के रूप में कोई संख्या लिखी जाती है उसे हम भिन्न कहते हैं, जहां पर a यानी 1 क्या होगा, अंश होता है और 2 क्या होता है, हमारा हर होता है। अनुपात के साथ क्या होता है, अनुपात के साथ यह होता है, अनुपात में यह कहा गया कि कोई ऐसी 2 संख्याएं, ठीक है, या वह 2 राशियां जिनकी, ठीक है, क्वांटिटी यानी मात्राएं समान हो। ठीक है, समान मात्राओं को एक अनुपात में, मतलब समान मात्राएं हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेशियो कहते हैं, यानी अनुपात कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब सर, जैसे अगर मैं कहूं 5 रुपीज, ठीक है, एंड 50 पैसे, जैसे मैंने वहां 2 पैसे लिखा है, 5 रुपीज एंड 50 पैसे। अब आपसे यह कहा है 5 रुपए 50 पैसे को आप अनुपात में विभक्त कीजिए, अनुपात में बांटिए। ठीक है, रेशियो में चेंज करिए। तो आपने ऐसे प्रश्न छोटी कक्षाओं में किया होगा। तो क्या बेटा हम इसको ऐसे लिख देते हैं क्या कि 5/50 लिख दिया या 5/50 लिख दिया, सर 1/10 इसका रेशियो हो जाएगा, 1:10। ये रेशियो का चिन्ह होता है, 2 डॉट लगा दिया, रेशियो यानी अनुपात का चिन्ह हो गया। नहीं बेटा, ये गलत है। हाँ, आप ये कह सकते हो 5/50 एक भिन्न का रूप है, लेकिन ये अनुपात नहीं है। सर क्यों नहीं है, चलिए वो भी समझता हूं। ये जो 5 है यह रुपए में है, इसका जो क्वांटिटी है, ठीक है, यानी जो इसकी आप कह सकते हो राशि है, जो मात्रा है वह क्या रुपए में है, और ये किस में है, पैसे में है। किसमें है, पैसे में। तो ये पैसा बड़ा है कि रुपया बड़ा है? रुपया बड़ा है ना। तो इस रुपए को हम क्या करेंगे, इसके बराबर राशि में लाएंगे। ठीक है, आजकल इंटरकास्ट शादी होती है, विवाह होता है ना, लेकिन यहां पर इंटरकास्ट आप मतलब समझ लो, समान जात के साथ होना चाहिए, समान इसका होना चाहिए। ठीक है, इंटरकास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये रुपए में है, ये पैसे में। इस रुपए को क्या करेंगे, हम पैसे में बदल देंगे। पैसे में जब हम बदलेंगे तो 5 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, 500 पैसे हो जाएगा। इतने पता होगा ना कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। अब ये क्या है, 50 पैसे, तब हम लिखेंगे 500/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 10 जा 50 इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखेंगे, इसे 10:1 लिखेंगे। हम कहेंगे 10:1 के अनुपात में है। तो बेटा ये जो 2 का यहां पर डॉट लगा, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अनुपात पढ़ते हैं। सर रेशियो हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, मतलब अगर हम ये कहें कि इफ a/b रिटन इन द फॉर्म, ठीक है, यदि किसी संख्या की नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, यदि कोई संख्या a/b के रूप में लिखी जाती है, लेकिन जहां पर a और b दोनों की क्वांटिटी क्या हो, सेम हो, समान हो। ठीक है, राशियां क्या हो, समान हो। अब अगर यहां पर हमने कहा, ऊपर जैसे लिख दिया कि 2 लीटर में है एक की, ठीक है, राशि, और एक क्या है आपके पास 2 किलो में है, अब इन दोनों का अनुपात नहीं निकाला जा सकता ना, क्योंकि ये क्या है, इसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, बात समझ रहे हो नहीं, ये लीटर में है और ये किस में है, किलोग्राम में है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, या तो किलोग्राम को लीटर में बदलो। अब सर किलोग्राम को लीटर में कैसे बदल सकते हैं, बदल सकते हो, कोशिश करो, नहीं बदल सकते भैया। कैसे, आपके पास देखो यहां पर एक राशियों की बात मैं करता हूं, ठीक है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसे कहते हैं, फिजिक्स में आपको कभी मिलेगा कि मास का, द्रव्यमान का अलग होता है, लेंथ जिसको हम कहते हैं, लंबाई का मात्रक अलग होता है।
ठीक है ना। और जो आपका मापन होता है, जैसे हम दूध को मापते हैं तो उसको किस में मापेंगे, लीटर में मापेंगे। चीनी आप खरीदने गए तो उसको किस में मापते हो, किलो में लोगे ना, किलो में तौला जाता है वह, ठीक है ना। और अगर आपको लंबाई मापनी, जैसे अपनी लंबाई मापनी है, क्या करते हैं सर, 5.3 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, इस तरह से मीटर में आपका आएगा। कितना किलोमीटर गया सर, 2 किलोमीटर गया। तो ये चीजें, ठीक है। अब इसके बाद रेशियो आपको समझ में आ गया, क्या होता है, समान राशि होनी चाहिए बेटा, समान, ठीक है। प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन में यह कहा गया जब दो अनुपात की राशियां, ठीक है, ठीक है, किन्हीं दो अनुपात की राशियां आपस में बराबर हो, मतलब दो अनुपात आपस में इक्वल हो। सर दो अनुपात आपस में इक्वल कैसे, मतलब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर बताता हूं आपको आगे। और बहुत सारे इसके फार्मूले भी जो है मैं उसको आपको क्वेश्चन में ही बताता चलूंगा। इस वीडियो में आज पहले आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना। तो जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा a बाई बी, या आप इसे लिख सकते हो a रेशियो b इज इक्वल्स टू, यहां पर हम इसको लिखते हैं c रेशियो d, ठीक है। या इसी को लिखा जाता है बच्चा a अपान b इज इक्वल्स टू c अपान d, ठीक है। क्या लिख दिया, इक्वल टू c अपान d। अब यहां पर हमने क्या कहा, यह अनुपात a अपान b का अनुपात जो है वह c अपान d के अनुपात के बराबर है। दोनों अनुपात आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रपोर्शन, यानी समानुपात कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समानुपात। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, समानुपात का समानुपात चिन्ह ऐसे होता है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता समानुपात का चिन्ह। कैसे होता है सर, ए बी सी डी हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं, कोई संख्याएं हैं, ठीक है। तो जैसे अभी इसमें कुछ फार्मूले भी हैं, जैसे मैं अभी आपको मीन प्रपोर्शन का फार्मूला एक बता दूंगा, है रूट ए बी करके है, चलिए ठीक है। और भी जो फार्मूले हैं जैसे क्वेश्चन आए उसमें मैं फार्मूला आपको बताता चलूंगा। तो यहां पे हमने क्या कहा, समानुपात बात किया। ए हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है, बी एक क्वांटिटी है, सी क्वांटिटी है, डी क्वांटिटी है। ए बाई बी जो है उसका रेशियो किसके बराबर, सी रेशियो डी के बराबर है। तो यहां पर इसको हम लिखते हैं ए रेशियो बी, यहां पर दो डाट लग जाएगा ऐसे समांतर एक दूसरे के पैरेलल में रहेगा। ये वाला कितना हो गया, 4 डाट हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। रेशियो सॉरी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, इसी को पूरे को हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं, प्रपोर्शन पढ़ते हैं। ये वाला जो हमारा बीच में देख रहे हो ना 4 इसमें डाट लगा है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रपोर्शन पढ़ा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं समानुपात, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, इसी को हम लिखते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिख देते हैं। बात समझ में आए कि नहीं, ये ए रेशियो बी मैंने अनुपात को बराबर दिखाया, तो इसी को लिखा जा सकता है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, जहां पर ये क्या है, प्रपोर्शन का साइन है। मतलब जितना मान ए अपान बी का होगा, मतलब अगर ए अपान बी का मान 1/2 है ना, तो सी अपान डी का भी मान 1/2 ही आएगा। इज इट क्लियर, इतना समझ में आया। अब एक चीज और था किताब में, मैंने कहा मीन प्रपोर्शन, मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात। यह प्रश्न पूछता है कि मीन प्रपोर्शन ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन प्रपोर्शन, यानी मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी आएगा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड अनुपात ज्ञात, तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मीन प्रपोर्शन का फार्मूला होता है रूट ए बी होता है। आपको दो संख्याएं दी रहेंगी, उसमें आपको दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकालोगे तो आपको मीन प्रपोर्शन यानी मध्यानुपात मिल जाएगा। एक ये हो गया फार्मूला। अच्छा, इसी में एक जगह आपको और मिलेगा ए रेशियो बी, ठीक है, प्रपोर्शन सी रेशियो डी। ए का गुणा इसके साथ होता है और बी का गुणा इसके साथ हो जाए, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं से, क्या होता है, ए गुणे डी बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणे सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मतलब इसका यहां से हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ए इंटू डी इज इक्वल्स टू, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना बेटा, ऐसे ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी भी होगा। अगर इसका अनुपात बराबर है तो यह क्या होगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। चलिए अब इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन को चलते हैं। अब इसके बाद प्रश्न की तरफ सीधा चलेंगे, प्रश्न में आपको हम सब बताते चलेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारे पास, आपको प्रश्न यहां पर ऊपर स्लाइड में शो होगा बेटा, दिखेगा आपको, ठीक है, स्क्रीन पर दिखेगा। मैं प्रश्न पढ़ता हूं, कह रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 5 एंड 21 इज, ठीक है। प्रश्न में क्या कहा गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल, कौन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ किसका, 3, 5 एंड 21। कह रहा है 3, 5 और 21 का चौथा अनुपात समानुपात क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथा समानुपात क्या होगा, ठीक है ना।
अब इसमें आप समझिएगा फोर्थ मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मतलब मैं यह कह सकता हूं इसमें यह पूछा गया है बच्चों कि ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। इसमें कहा गया है कि डी का मान क्या हो गया, यानी डी हमारा क्या है, फोर्थ है। ए फर्स्ट है, बी सेकंड है, सी थर्ड है, डी फोर्थ है। और एक चीज और अभी जो मैंने अभी पीछे बताया था फार्मूले में, यहां पर बी इंटू सी को एक चीज हम और कहते हैं मीन प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन भी कहा जाता है। मीन प्रोडक्ट हो गया। बाहर वाला जो गुणा होगा उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम प्रोडक्ट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कह सकते हो मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल कहा जा सकता है, ठीक है, एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट। अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो ए के स्थान कितना दे रखा है, प्रश्न को समझिएगा, पहला प्रश्न है 3, बी क्या है, सेकंड दे रखा है कितना 5 हो गया, प्रपोर्शन का साइन लगाओगे, ठीक है, सी कितना है 21 है, डी क्या देख रखा है, डी तो नहीं दिया, डी तो निकालना है, तो आप डी को चाहे तो डी ही मान लो या उसको यक्स भी आप मान सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हम चलो डी को डी ही मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है, अभी पीछे बताया था, तो इसका गुणा किसमें होगा, इसमें होगा ना, ये दिखाया है एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मीन प्रोडक्ट होता है, अभी पीछे भी बताया था फार्मूले में। तो इसका क्या होगा, 3 का गुणा डी में होगा, मीन प्रोडक्ट यानी 5 का गुणा 21 में होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू डी इज इक्वल टू 5 इंटू 21। तो यही फार्मूला है, मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट, यानी एक्सट्रीम प्रोडक्ट क्या 3 और डी था, मीन प्रोडक्ट क्या था 5 और 21 था, 3 गुणे डी बराबर 5 गुणे 21 कर दिया। अब डी के साथ 3 का क्या है, गुणा है, क्या है, गुणा है। आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ लेना, उसमें मैंने सॉल्व करना बताया कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। डी क्या है, वेरिएबल है ना, चर है, और 3 क्या है, संख्या, तो संख्या इस तरफ आएगी, भाग होगा, गुणा इस तरफ आएगा, क्या होगा, भाग 5 गुणे 21 बटे 3, 3 से 21, 7 गया, 7 गुणा 5 करो कितना आएगा 35, यानी डी का मान हमारे पास क्या आ गया बच्चों 35 आ गया सर, 35 आ गया। अब अगर आपको यह देखना है कि आंसर आपका सही है या नहीं सही है, तो यहीं पे पुट कर लो, ठीक है। तो यहां पर पहला ए बाई बी क्या हमारे पास, ए रेशियो बी क्या 3:5 है, 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। सी रेशियो डी, डी का मान निकाला है, आंसर मैं चेक कर रहा हूं, चेकिंग आंसर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 21/35 हो जाएगा ना, 21/35 मतलब ए रेशियो डी को हम ए बाई बी के, सॉरी ए रेशियो बी को हम ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 21/35 हो गया। अब ये देखो 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 बचे 35, एक ही नंबर से ऊपर और नीचे दोनों का 3/5 यानी 3:5 के रूप में आ गया। तो सी रेशियो डी का मान क्या आ गया 3:5 और ए रेशियो बी भी क्या 3:5 के रूप में है, यानी 35 जो हमारा आंसर आया है वह क्या है, सही है। बात समझ में आए कि नहीं। तो ये हमारा क्या था, पहला प्रश्न था, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमको निकालना था, हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल दिया, चौथा अनुपात, ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ भी चलते हैं, दूसरा भी प्रश्न देखते हैं। सर दूसरा प्रश्न कैसे है, अगर आपको नहीं समझ आता तो एक बार रिवाइज करके देख लेना, मैं बता दूं फिर से क्या, 3, 5, 21 दिया था, ठीक है, और उसके बाद अभी इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर क्रम से दिया, सीरियल दिया, तब ये आप मत कंफ्यूज कि ये सर जी इसको पहले का है, माने इसको दूसरा, इसको तीसरा। प्रश्न में आपको सीरियल दिया है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 5 एंड 21, तो पहला और दूसरा क्या होगा 3 और 5 है, तीसरा 21 है बेटा, ठीक है ना। आपके दिमाग में हो सकता है चल रहा था कि 3, 5, 21 सर इसको पहला दूसरा के माने इसको भी तो मान सकते थे, ठीक है। तो प्रश्न में दिया 3, 5 एंड 21 दिया, 3 एंड 5 एंड 21, तो 3, 5 वाला लिखा, फिर और 21, चौथा तब होगा, तो इसलिए तीसरा हमारे पास था। फिर मीन प्रोडक्ट बराबर एक्सट्रीम प्रोडक्ट होता है, तो यही गुणा कर दिया, एक्सट्रीम प्रोडक्ट 3 इंटू डी और मीन प्रोडक्ट फिर निकाल लिया मान, आ गया हमारे पास कितना 35 आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखें, कोई दिक्कत है नहीं है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिर जब दिक्कत नहीं है तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न हमारे पास है, आप ऊपर स्क्रीन पर देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं प्रश्न को। प्रश्न में यह कहा गया है थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12 इज, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12 कह रहा है 9 और 12 का तीसरा प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 12। अब बच्चा ये बताओ, अब हमने इसका फार्मूला बताया ही नहीं आपको, है तीसरा समानुपात। सर दो संख्या केवल दी रखी है, अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछा होता तो आप तुरंत बता देते रूट इंटू रूट ए बी कर देते, यानी रूट में ए और बी का गुणा कर देते, ये ए हो जाता ये बी। थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होगा, तृतीय समानुपात का बता देता हूं। अगर हम ये माने हमारे पास यहां मैं ये मान सकता हूं, लेट अस सपोज, यानी माना थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, यक्स है, क्या है, यक्स है।
तो एक फार्मूला होता है, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल किसी दो संख्या के ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल यक्स है तो उसका फार्मूला यह होता है कि ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो यक्स हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? बी रेशियो यक्स हो जाता है। तो ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने का। अगर सिर्फ दो संख्या दी हो ए और बी तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यक्स हमने थर्ड प्रोपोर्शनल में निकाला, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल यक्स माना ही है, तो एक स्थान पर रखो 9, तो ये क्या हो गया? 9 रेशियो 12 प्रपोर्शन क्या हो जाएगा आपके पास? अब बी रेशियो यक्स, यानी बी का मान कितना है? 12 है, 12 रेशियो यक्स हो जाएगा। अब हमने आपको फिर से फार्मूला बता रखा है, क्या? यक्स का मान कैसे निकालो? थर्ड प्रोपोर्शनल यक्स ही माना है ना, तो यक्स ही निकालना है हमको। तो ये क्या होगा? एक्सट्रीम प्रोडक्ट यानी बाय पदों का गुणनफल बराबर मीन प्रोडक्ट यानी मध्य पदों का गुणनफल। बाय पद कौन कौन से हमारे पास? 9 गुणे एक्स यानी 9 इंटू यक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 गुणे 12 यानी 12 इंटू 12 हो गया। यक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, यक्स बराबर क्या आएगा? चलिए देखते हैं यक्स बराबर क्या आता है। तो ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12, 9 का इस तरफ मल्टीप्लाई था, इस तरफ आएगा क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 से कट जाएगा ना वो, 4 4 जा 16। यक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 16 आ गया। तो यक्स का मान थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या आ गया? 16 आया। कितना आया? 16। ठीक है ना। तो अब 16 जो आया बेटा, यह जो हमारे पास 16 आया है आंसर, ठीक है, हमारा जो आंसर आया यह सही है गलत है, इसको हम रख लेते हैं यहीं पे। कहां पे? इसमें जो हमने लिखा है ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो यक्स, ये थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल हमको निकालना तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कब? जब दो संख्या दी गई हो तब। अगर मान लो तीसरी दे दिया गया तब आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल, तब यहां पर रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ दो संख्याओं के लिए फार्मूला है, ए और बी अगर दिया है। अब आप समझिएगा 16 आया, सही है गलत है यहां पर रखते हैं। तो 9 रेशियो 12 है, यानी 9/12 बराबर कर देंगे किसके? 12 रेशियो 16, यक्स के स्थान कितना है? 16 है, 12/16। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 आ गया, ठीक है। 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, यानी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। 3/4 इज इक्वल टू 3/4 आ गया। तो दोनों तरफ इक्वल आ गया मान ना, तो यानी हमारे पास क्या है? यक्स का जो हमने मान निकाला 16 हुआ, क्या है बेटा? राइट है, ठीक है, सही है। तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला था, जब हमको सिर्फ दो संख्या दी हो ए और बी। तो क्या फार्मूला? ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो यक्स। मीन प्रपोर्शन का फार्मूला क्या होता है अभी बताया है, हो सकता है कोई क्वेश्चन अगला वही मिल जाए। तो रूट ए बी होता है, क्या होता है? रूट ए इंटू बी होता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते उसको बताया पहले प्रश्न में। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या है हमारे पास। तो चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारे पास क्या दिया है? प्रश्न संख्या 3 में लिखा गया है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:68 सो दैट इट बिकम्स 3:4। यानी हिंदी में समझाऊं तो कह रहा है कि 49:68 यानी 49:68 में क्या जोड़ा जाए कि यह 3:4 के बराबर हो जाए, यानी 3:4 के बराबर आ जाए। तो बेटा 49:68 में आप कुछ भी जोड़ सकते हो, कोई भी वेरिएबल जोड़ दो, यक्स जोड़ दो, आप वाई जोड़ दो, जेड जोड़ दो, ए बी सी डी एनीथिंग, ठीक है, जो भी आपके पास हो किसी का नाम ही जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो संख्या हो जाएगी, निकल के आएगी। चलिए हम यहां पे क्या करते हैं, यक्स न लेकर हम वाई ले लेते हैं। तो 49 अपान रेशियो का अपान में लिखा जा सकता है ना, मैंने बताया था पीछे भी, आप वीडियो में रिवाइंड कर पीछे जाओगे देखोगे, वाई जोड़ देते हैं ऊपर नीचे, तो ये किसके बराबर हो जाता है? 3:4 यानी 3/4 के बराबर हो जाता है। इसी में अब एक चीज आपको मिलेगी नई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं तिर्यक गुणा। तो ये 4 का गुणा किस में होगा? वाई में होगा पहले, तो वाई 4y हो गया। फिर 4 का मल्टीप्लाई 49 में, 4 9 जा 36 ना, 4 9 36, और हासिल कितना हो जाए? कैरी कितना? 3 4 चौक 16 3 19 196 बराबर 3 का गुणा y में करोगे कितना आएगा? +3y। फिर 3 का गुणा 68 में करोगे यानी 68 में करोगे, 3 8 जा 24, कैरी 2, हासिल 2 हो गया, 3 6 18 2 20 204। अब 3y जो वेरिएबल्स होता है, जो चर होता है, हम उसको कहां लिखते हैं हमेशा? बाईं तरफ, तो इस तरफ लेके आएंगे 3y को, तो प्लस है क्या होगा? माइनस 3y बराबर ये 196 196 प्लस है, उस तरफ जाए क्या होगा? -204 -196, ठीक है। अब मैं इसको यहां लिख देता हूं, आप देखिएगा 4y में 3y सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? y आ गया,
और 204 में 196 सब्सट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 8, यानी y बराबर कितना आ गया 8। आपके पास कितना जोड़ा जाएगा 8। अगर हम जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3:4 के बराबर हो जाएगा। उत्तर की जांच भी कर लेते हैं बच्चों। 49/68 में यानी 49/68 में 8 जोड़ दो आप, ठीक है। देखते हैं बराबर 3/4 का आता है तो 49 में 8 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 9 8 17, हासिल कितना हुआ 1 4 1 5 और 68 8 76 यानी 76 इक्वल टू 3/4। 19 का पहाड़ा आपको आता है ना, 19 का टेबल आता है, ठीक है। तो 19 3 57, 19 चौक 76, 19 3 57, 19 4 76, दिस इंप्लाइज 3/4 इज इक्वल टू 3/4, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। y बराबर 8 जो है हमारे पास वो क्या है एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने देखा 3 प्रश्न और कुछ फार्मूले के बारे में, रेशियो के बारे में जाना, प्रोपोर्शन के बारे में जाना। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।